हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि 25, 26, 27 को आपका सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम है जो कि होने वाला है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीके के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि वहाँ से ही आपको लास्ट में या तो आपकी अच्छी रैंक है जो कि बनेगी, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा और साथ में आप अगर अटक रहे होंगे तो वहाँ से आपको नंबर स्कोर करके सिलेक्शन पाने में मदद मिलेगी। तो प्लीज़ बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करके जाइएगा, जीके को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हैं। देखो, जीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साथ में करंट अफेयर, जो कि अपने आप में सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। तो देखा जाए तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़नी पड़ती है। तो क्यों ना हम लोग इसको फिल्टर कर लें, आखिर के 3 दिनों के अंदर आपको क्या रिवाइज करके जाना है उसका अगर हम लोग एक बार एनालिसिस करें तो मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। अभी 2 दिन ही बचे अपने पास, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 2-3 दिन बचे अपने पास में। 2-3 दिन के अंदर अगर आप थोड़ा स्मार्टली पिछले पेपर को एनालिसिस करते हुए देख लो कि मुझे क्या क्या रिवाइज करके जाना है ताकि मेरे नंबर जो है वो सही आ जाए, है ना। मैं मैक्सिमम जीके के अंदर 70-80% है जो कि सही लगा के आ जाऊं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो मैं आपको इस बार क्या कर रहा हूं, एक बार पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि पिछली बार अगर मैं 2022 को एनालिसिस करूं तो टीए 2 के अंदर किस प्रकार का पैटर्न है जो कि फॉलो हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, इनमें से क्या क्या वेटेज रहा किसी का, और साथ में साइंस के अंदर भी डिवाइड करके बता रहा हूं कि किसका क्या क्या वेटेज रहा, ठीक है। अभी 3 दिन के लिए क्लास 24 के ऊपर टेस्ट सीरीज के अंदर सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे के लिए और सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ऑफर है। आप रेफरल कोड लगा सकते हैं D15 और 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत अच्छे हैं, जाके देख लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मेरा जीके का कोर्स आप ले सकते हैं अगर आपने अभी तक कभी जीके मुझसे पढ़ी नहीं है तो बहुत ही अमेजिंग जीके का कोर्स आपको पीडीएफ साथ में यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार साइंस का एनालिसिस करके बता रहा हूं कि साइंस के देखो, अगर मैं टोटल क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो आपको नियर बाय 7 से 8 क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, समझ गए। अब अगर आपके ये देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि टोटल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर कितने क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के होंगे, आपको क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो सवाल क्या है कि आपको पढ़ के क्या जाना है तीनों सब्जेक्ट में से, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर ये तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, कि आप अपने हिसाब से जो है वो चीजों को करके चले जाओ, केमिस्ट्री पढ़ जाओ, बायोलॉजी पढ़ जाओ, पता लगा साइंस के अंदर कुछ बन नहीं पाया। तो देखो, टोटल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन है जो कि आपके साइंस के आने वाले हैं। 7 से 8 का जो वेटेज है वो काफी बड़ा वेटेज है, छोटा मोटा वेटेज नहीं है ना। यहां पे अगर आप देखोगे तो फिजिक्स के आपको 203 क्वेश्चन मिलेंगे, 12%, बायोलॉजी के 304 मिलेंगे और केमिस्ट्री का 102 क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो तो केमिस्ट्री छोड़ के जा सकते हो, अगर आपको लास्ट मोमेंट में आपको लगता है कि अगर आपको इतना टाइम है जो कि आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली केमिस्ट्री छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स भी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन बायोलॉजी जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 में से, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आ रहे हैं। तो अगर आपकी बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करोगे तो बायोलॉजी के बराबर है जो कि नंबर पेपर में आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मैं आपको 25, 26, 27 तारीख को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है उस तरीके से बता रहा हूं, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। टोटल वेटेज देखोगे 16% के आसपास है यहाँ पे, है ना। आपको वाइटामिन के अंदर क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लीव कर सकते हो अगर आपको पहले से रिवीजन नहीं किया हुआ है तो। बायोलॉजी को मत छोड़ के जाना, 3 से 4 क्वेश्चन बड़े होते हैं, ज्यादा नंबर होते हैं, छोटे मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अराउंड 30% के आसपास वेटेज है जो कि आपको इन्हीं टॉपिक का देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी। देखो, पॉलिटी के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपके सवाल है जो कि पेपर में आते हैं और बहुत सिंपली तरीके से आप इनको क्लियर कर सकते हो, तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट के और कुछ एक आर्टिकल के हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन मानो जो कि एवरेज आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। मत छोड़ के जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट के क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना फ्री में मिलने वाले जो क्वेश्चन होते हैं एकदम, वो वाले क्वेश्चन है आपके लिए। इसी प्रकार से करंट अफेयर की बात करें तो मैंने आपको अभी 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन अभी सुबह वाले सेशन में करवाए हैं, 50 क्वेश्चन कल और करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपके लिए एक बढ़िया 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर का पैक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैंने कल करवा दिया है, वहां से आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। 4 के आसपास टोटल क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर के मिलेंगे। देखो, 3 से 5 का नंबर है, 4 और 5 के आसपास सवाल देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स के मिलते हैं, रैंक एंड इंडेक्सेस के एंड बुक्स एंड ऑथर के, यही से आपको मिलेंगे। टोटल 14% का वेटेज है जो कि आपको जीके के अंदर
करंट अफेयर के अंदर आपको 25 में से देखने को मिलेगा। बढ़िया है, 3 से 4 आप मत छोड़िएगा, बहुत ही सिंपलीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो इकोनॉमिक्स भी जो है वो करंट अफेयर का ही पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 3 सवाल आते हैं। अगर आप देखोगे तो तीनों सवाल जो आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के बजट से संबंधित है, स्कीम से संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो कुल मिला के इन सबके अंदर करंट अफेयर का ही रोल है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे आपको, क्योंकि उसमें से 4 सवाल तो आपको जनरल करंट अफेयर के मिलेंगे और 3 से 4 सवाल आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होके जो कि आ जाएंगे। तो ये भी आपको नहीं छोड़ने, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। करंट अफेयर पढ़ोगे, जब बजट पढ़ के चल जाना उसमें से आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार से हिस्ट्री की बात करें, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, मॉडर्न, मिडिवल, एशियंट, बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको नहीं करके जाना है। अगर आप के पास टाइम की कमी है तो आप छोड़ के जा सकते हो। 2 से 3 सवाल ये जो कि आने वाले हैं, है ना। अगर आप देखोगे एशियन का भी एक सवाल है, मिडिवल का भी एक सवाल है और मॉडर्न के भी 1 से 2 सवाल ही है। तो 2-3 सवाल है जो कि पेपर में आने वाले हैं। तो हिस्ट्री सबसे लास्ट में रिवीजन करना है, करंट अफेयर सबसे पहले करो, बायोलॉजी सबसे पहले कर लो, पॉलिटी सबसे पहले कर लो, है ना, ज्योग्राफी कर लो। हिस्ट्री में थोड़ा सा आराम से 2-3, बहुत लंबी चौड़ी है और सिर्फ 2 से 3 सवाल आने वाले हैं। स्टैटिक जीके के 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको सेंसस से संबंधित आ जाएगा, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है और फोक डांस है। तो ये आप इजीली कर लोगे, जो जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हो उसी से संबंधित आपको स्टैटिक जीके का भी मिल जाएगा। तो 2 से 3 सवाल है, ये आप कर सकते हो। ज्योग्राफी के भी 2 से 3 सवाल है, लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं। ज्योग्राफी आपको रिवीजन करने में जोर नहीं आएगा। एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन है, मिनरल रिसोर्सेज है, यहां से आपको मेजरली सवाल है जो कि देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सबको रिवाइज करके जाना है आपको, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको रिवाइज करके जाने ही जाने, क्योंकि पैटर्न यही बोलता है कि यहां से सवाल पूछता है। स्टैटिक जीके के अंदर भी सेंसस, हेडक्वार्टर एंड फोक डांस। इसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर, दिल्ली सल्तनत है, ब्रिटिश की पॉलिसी से संबंधित है ना। तो आप मॉडर्न इंडिया के ब्रिटिश पॉलिसी, युद्ध भी पढ़ के जाओगे तो वहां से काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर बजट पढ़ के जाना है। करंट अफेयर के अंदर ये जो 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ये तीनों करके जाना है अगर आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है तो। पॉलिटी के अंदर पूरी करके चले जाओ, सारा ही बहुत सिंपल है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तो करके जाने ही जाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो भी आपको करके जाने हैं। साइंस के अंदर आप बायोलॉजी करके चले जाओ, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप टोटली देखोगे ओवरव्यू, तो साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी 4, करंट अफेयर 4, इकोनॉमिक्स 3, हिस्ट्री के 2 से 3, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऊपर वाले तो आपको करके जाने जाने, क्योंकि ये भी करके चले गए तो आपके 25 में से समवेयर 15 से 16 आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। समझ गए। वेटेज भी अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले जो इनका वेटेज काफी अच्छा है। फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक के अंदर ये सारे टॉपिक आप जो है वो करके जाने की कोशिश करो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। लास्ट मोमेंट के ऊपर ये सारे टॉपिक आपको रिवाइज करके जाने। 3 दिन ही बचे हैं यार, टियर 2 के अंदर बच्चे भी कम है, कंपटीशन भी कम है। थोड़ा सा स्मार्टली करके जाओगे तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिल जाएगी। ऑलराइट, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। 3 दिन के लिए क्लास 24 पे डिस्काउंट है, D15 लगा के आप सारे टेस्ट सीरीज, सारे कोर्सेज के ऊपर आप डिस्काउंट पा सकते हो। आपको मेरा जीके का कोर्स भी मिल जाएगा, जाके आप 99,999 के अंदर आपको मेरे सारे जीके, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो मिलेंगे वापस से दोस्तों कल के क्लासेस के अंदर, जब मैं आपको कल और कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कवर करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।